उत्पीड़न हो रहा है और इस मामले में भी जो अभी तक रवैया चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम खुशी है, मैं पीएसएफ से हूँ और मैं जीजेयू यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। और यहाँ मैं और मेरे पीएसएफ के कुछ और साथी, हम लोगों को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो हम लोग आए। और ये हमारी जो इस सरकार का इस प्रकार का एक फांसीवादी नारियों को और दलित को दबाने का जो तरीका है, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और ये बहुत ज्यादा गलत है। इन लोगों की जो मांगे हैं वो बेसिक नेसेसिटीज हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बीइंग ऑफ दिस कंट्री। वो मांगे होनी भी नहीं चाहिए। वो है कि ये सब तो आपके अगर किसी फैमिली मेंबर के साथ होता है ही तो लाजमी चीजें हैं जो आपको मिलनी चाहिए, और वो चीजें इन लोगों को अगर मांगों की तरह रेस करनी पड़ रही हैं तो ये कितनी शर्म की बात है इस सरकार के ऊपर, इस देश के संविधान के ऊपर। ऊपर से अथॉरिटीज आकर इनको डरा धमका रही हैं और ये लोग चाहते हैं कि इतनी जल्दी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो क्यों कर दिया जाए? आप लोगों को इतना क्या डर है? क्या वो कैंट एरिया में किसी आर्मी पर्सनल की फिर किसी और ने, क्या इस चीज का डर है आपको? या फिर आपको अपनी एक परफेक्ट कंट्री की एक छवि का डर है कि वो छवि हमारी बर्बाद हो जाएगी? और किस प्रकार से आर्मी पर्सनल्स को हम इतना ज्यादा ओवर ग्लोरीफाई करते हैं इस कंट्री में, वो बर्बाद हो जाएगी। आपको उस छवि के बर्बाद होने का डर है? या आपको किस चीज का डर है? जो अपने जीवन की सांसों के लिए उस समय पर लड़ रही थी, जब उसके साथ ये दुराचार हुआ, उसकी बॉडी को अब इतना भी हक नहीं है कि वो मरे मरे भी अपने आप को इंसाफ दिला पाए। ऐसे केसेस में सबसे बड़ा प्रूफ जो होता है वो होती है विक्टिम की बॉडी। आप उसी का इतनी जल्दी अंतिम संस्कार करा देना चाहते हो, जो कि आपने पहले भी और औरतों के साथ और विक्टिम्स के साथ किया है। ये कितनी शर्म की बात है और हम लोग इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं। एंड वी एज अ यूथ एंड वी एज स्टूडेंट ऑफ दिस कंट्री एंड वी एज लॉ अबाइडिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, हम इस चीज की निंदा करते हैं। और हम लोग आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो अथॉरिटीज इन लोगों के ऊपर और बाकी सब के ऊपर इस प्रकार से ऐसी दबाव की नीति और दमन की नीतियां जो आजमा रही है, ये गलत है और ये नहीं होनी चाहिए।